मैंने एनी को नहीं बताया अब्बू कि हम आ रहे हैं। सरप्राइज देंगे, खुश हो जाएगी। अच्छा किया। मैं भी उसके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ जो अपनों को देख के मिलती है। ये कहाँ रह गया? अभी तो कह रहा था आ गया हूँ बाहर। लो आ गया। तुम बैठो। ज़ावियार और एनी बचपन के दोस्त हैं। इंशाल्लाह एनी बहुत खुश रहेगी वहां पे। इंशाल्लाह। ओ, ज़ावियार की कॉल आ रही है। उठाओ उठाओ, देखो क्या कह रहा है। हेलो जी ज़ावियार, हम आपकी तरफ ही आ रहे थे। एनी को मत बताना, सरप्राइज है। जी अब 1 मिनट गाड़ी रोकिएगा जरा। क्या हुआ? क्या कह रहा था ज़ावियार? अब्बू एनी घर पे नहीं है। मैं फोन उठा रही और पता नहीं किसको बताकर भी नहीं गई है। अकेली कहाँ जा सकती है? मतलब पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। मेरा दिल तो बड़ा अजीब हो रहा है। मैं एनी को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। बेटा आपने हमें जहां से पिक किया था वहीं ले चलें। क्या मतलब अब्बू, हम शिराजी मेंशन नहीं जा रहे? नहीं बेटा, हम घर पर रहकर एनी का इंतजार करेंगे। क्या हो रहा है ये सब पता नहीं। जहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है यार। हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, तुम्हें मेरे ऊपर एतबार करना होगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, आई डील विद इट। मुझे पता है कि 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन डन है। मैं सारे पैसे रिकवर करवा लूंगा। ओके डोंट वरी। शबी तुम, ये कौन से 2 करोड़ की बात हो रही है? डोंट टेल मी कि उन 4 करोड़ के अलावा भी 2 करोड़ का तुम पे और भी कर्जा है। शबी तुम गलत। खावर, बात मत घुमाओ, सच सच बताओ मुझे। तुम्हें पता भी है ज़ावियार से ये 4 करोड़ रिक्वेस्ट करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। शबी यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। खावर मुझे बताओ कि आखिर तुमने इन 4 करोड़ का किया क्या और 2 करोड़ तुम्हें क्यों चाहिए? एंड बिलीव मी, आई एम इन नो मूड टू लिसन टू एनी ऑफ योर लाइज। तुम सच सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। सच ये है कि 2 करोड़ मैंने वापस किए हैं और 2 करोड़ मैंने अपने पास रखे। डू यू वांट टू नो व्हाई? देखो ये घर तुम्हारे लिए एक झोंपड़े के बराबर है। मेरी गाड़ी में तो एसी भी नहीं है। क्या ये लाइफस्टाइल देने के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था? मगर खावर वो लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। याद नहीं है कैसे मारा था उन्होंने तुम्हें? और मुझे नहीं चाहिए कोई फैंसी गाड़ी या बड़ा घर। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं ठीक हूँ इस तरह। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ओके डोंट वरी, मैंने सारे पैसे इंस्टॉलमेंट्स में करवा लिए हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन। मगर मैंने खुद तुम्हें सुना है तुम किसी रिकवरी के बारे में बात कर रहे थे। शबी तुम इतनी मासूम हो, तुम हर चीज को सीरियसली ले लेती हो। देखो मेरी झांसेब से बात हो गई है। एवरीथिंग विल बी फाइन, आई प्रॉमिस। अच्छा तुम क्यों इतने अपसेट लग रहे हो? तुम्हारा क्यों एकदम मुंह लटक गया है? कुछ भी नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि इस घर से शिफ्ट होने के बाद, एक नई गाड़ी खरीदने के बाद मैं तुम्हें सरप्राइज करूंगा। I'm really sorry. सच में मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए प्लान कर रहे हो। I'm sorry यार। अरे अब तुम तो उदास ना हो ना। तुम्हें पता है कि तुम मुझे उदास अच्छी नहीं लगती। Now that's my girl. चलो रेडी हो? यानी घर चलने के लिए? बस शूज चेंज करके आती। ओके। क्या मतलब है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता? घर से घर की बहू गायब है और आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। ज़ावियार, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी बीवी कहाँ है?
हो सकता है किसी बात पर नाराज हो गई हो, घर छोड़कर चली गई, क्योंकि लड़कियां इतनी जज्बाती होती हैं। नाराज? जावेद, तुमने ये शादी की थी ना जबरदस्ती। अब इस सारी सिचुएशन का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। पहले न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हुई हैं, शहजादी बनाकर पेश किया जा रहा है, और शहजादी साहिबा गायब है। एक और स्कैंडल बन जाएगा। अब अगर एनी ने ऐसा वैसा कुछ किया तो? देखें, अगर एनी कहीं गई भी है तो जरूर कोई वजह होगी। अच्छा, मान लिया कि वो अपनी मर्जी से गई होगी, कोई वजह रही होगी, तो क्या उसने तुम्हारा फोन उठाना भी गवारा नहीं किया? एक कॉल नहीं कर सकती थी तुम्हें? जावियार, घर की इज्जत का सवाल है, फॉर गॉड सेक। तुम्हें यही तरीका मिला था मुझसे अपना बदला निकालने का? जावियार, कुछ भी करो पर एनी का पता लगाओ। सिकंदर ठीक कह रहा है, खुदा न खास्ता ये बात घर से बाहर निकल गई ना, बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा, बहुत बड़ा। सुनो, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो एनी की समझ में नहीं आती वो इतनी जिद्दी क्यों है। अगर तुमसे नाराज है, कम से कम मेरा फोन तो उठा ले। मुझे एक बात सच सच बताओ, रात को तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? आदिल, क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? Come on, Annie, pick up the call, यार. Just pick up. अर्शी, तुम्हें पता भी था कि आज हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना है हमें, क्यों लेट आई हो? क्या बोलो, क्या बोलना है, सुन रही हूँ मैं। शादी की पहली सुबह और आप काम पर आ गई? किसी ने कुछ बोला नहीं? कोई कुछ क्यों बोलेगा? और वैसे भी शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम, अपनी पहचान सब भूल जाऊं। वेरी नाइस एनी, तुम्हें यहाँ किसी की परवाह नहीं है और वहां तुम्हारा सारा ससुराल तुम्हें गुमशुदा समझ रहा है। क्या गुमशुदा? लेकिन क्यों? सबको पता होना चाहिए ना कि इस वक्त मैं कहाँ हो सकती हूँ। ये हाथ में क्या है? हम तुम्हारे ससुराल नाश्ता लेकर गए थे, लेकिन तुम तो खुद यहाँ आ गई, तो एंजॉय। हाँ, लेकिन जावियार को कॉल कर लेना, वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। एनी बेटा, मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए। ये देख, अभी उसका मैसेज आया है। मुझे कह रही है आई एम बैक टू वर्क, आई होप दैट्स कंप्लीटली फाइन विद यू। मेरी इतनी कॉल्स करने के बावजूद मुझे एक मैसेज का रिप्लाई दिया। आई कांट बिलीव इट यार। देखो, इससे साफ लग रहा है कि वो अपने काम से कितना कमिटेड है। तुम तो खुश हो, कम से कम उसकी चिट्ठी तो आई। ये चिट्ठी नहीं है ब्रो, ये शो ऑफ है। मुझे बताया जा रहा है दैट आई एम नोबडी। तो तुम भी तो किसी प्रिंस से कम रिएक्ट नहीं कर रहे हो ना। उसको ये इस तरह अचानक शादी के शौक से निकलने तो दो, उसके बाद इस तरह रिएक्ट करना और फिर कुछ एक्सपेक्ट करना उससे। यार आदिल बंदा कम से कम बताकर तो चला जाता है ना। मैं कितना परेशान हो गया था, क्या क्या सोच नहीं आ रही थी दिमाग में। अच्छा भाई, अगर ये बात है और तुम एनी के लिए इतने परेशान हो तो फिर चलो चलते हैं। कुछ नहीं होगा तो कम से कम उसको हाय हेलो ही कर लेंगे। हाँ, और सबके सामने जाकर मैं ये कहूँ कि बेगम साहिबा, अगर आप काम पे जा रही थी तो मुझे बता तो देती हैं। यूँ सबके सामने इडियट तो नहीं लगता ना मैं कम से कम। नहीं, बस जाके उससे 3-4 पराठे मांग लेना, बाकी काम खुद हो जाएगा। ऐसे यू नो यू आर राइट, मुझे एनी से बात करनी चाहिए। एक काम करते हैं, चलते हैं। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ।
तुम्हें घर पे किसी को तो बता कर आना चाहिए था। सिकंदर अंकल और जैनी आंटी को मेरे काम की टाइमिंग्स का पता है। आई डोंट थिंक उन्हें माइंड करना चाहिए। बात माइंड की नहीं बेटा, जिम्मेदारी की है। तुम अब शादीशुदा हो, किसी की बीवी हो, किसी की बहू हो, और शादी के बाद पूरे खानदान को साथ लेकर चलना एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी होती है। कल जब वहां पहुंची तो मेरे इस्तकबाल के लिए कोई भी नहीं था। अगर बहू मानते तो बहू वाली इज्जत भी देते। मैं गलत कह रही हूँ क्या? मैं समझता हूं थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें भी और उन्हें भी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ज़ावियार की इज्जत रखनी चाहिए, जैसे कल उसने तुम्हारी सबके सामने इज्जत रखी। क्या तुमने ज़ावियार को बताया था कि शादी के बाद तुम ये सब काम जारी रखोगी? मैं उससे क्यों पूछूं? सॉरी, लेकिन मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती। सालों लगा के मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं उसे किसी की हाँ या ना से जोड़ दूं? समझ गई हूं, मान भी गई हूं कि यहां मुझे किसी को बता कर आना चाहिए था, लेकिन अपना काम मैं किसी से पूछ कर करूं? ऐसा नहीं कर सकती मैं। ज़ावियार ने मुझसे अगर शादी की है तो सब कुछ सोच समझ के किया होगा। उसे पता है मैं काम करती हूँ, और उसे ये भी पता है कि मेरा काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप किसको समझा रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, ये शादी नहीं चलने वाली। घर बसाने वाले लोगों के ना तेवर और होते हैं। ये आपने देख लिया, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए शादी को और ये घर वापस आ गई है, और सिकंदर भाई से रिश्ता अलग बिगड़ेगा। मैंने तो कहा था फैजी ही है जो उसको झेल लेगा, लेकिन नहीं, आपने निदा का भी स्कोप बर्बाद किया। किश्वर, अब तुम फिर शुरू हो गई। हाँ हाँ, मुझे ही चुप कराएं, ये तो किसी के ना सुने। ये सही है। ऐसे सिकंदर, अब क्या होगा? सारे खानदान को पता चल गया होगा अब तक। अब तो बस सबके फोन आने शुरू हो जाएंगे। सब पूछेंगे कि इतनी जल्दी में शादी क्यों की। उंगलियां तो बेचारे ज़ावियार पर ही उठेंगी ना। कैसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो ये शादी करनी पड़ी। सही कह रही हैं भाभी आप। घर नहीं सर्कस बनकर रह गया ये। हर रोज एक नया तमाशा है। पहले शब्बी और अब ज़ावियार। हाँ, पता चला कहाँ है नहीं? हाँ जी, वो काम पर गई। व्हाट? यानी सुबह सुबह उठ के वो बावर्ची खाने पहुंच गई है मैडम? Wait, excuse me? You know what, Dad? If I'm not wrong, आप हमेशा से एनी के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। सपोर्ट तो मैं 50 यतीम खानों को भी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इस घर को यतीम खाना बना दूं मैं। और जहां तक मुझे याद है, कल तक तुम्हें भी उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, तो फिर तुमने ये रिश्ता क्यों किया ज़ावियार? मुझे नीचा दिखाने के लिए? नहीं, जब आपने मुझसे ये बात पूछी थी तो उस वक्त नहीं थी। लेकिन एक बात मैं जरूर वाज़ेह कर दूं डैड, कि ये शादी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी की इज्जत बचाने के लिए की गई है। वाह, तो तुमने हमदर्दी में शादी कर ली। बेटा ये घर है, एनजीओ नहीं। चाचू, मैं मानता हूँ ज़ावियार का कदम अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी नीयत गलत नहीं थी। आदिल, नीयत से ज्यादा नताइज देखे जाते हैं। आज हर अखबार, हर सोशल मीडिया पर हमारे खानदान के चर्चे हैं। ढाबा गर्ल,
ये लकब जोड़ गया हमारे खानदान के साथ, और सबसे बढ़कर इस लड़की की हठ धर्मी बगैर किसी को बताए काम पर चली गई। वैसे है बड़ी सादा मिजाज अपनी एनी। शादी के अगले दिन ही उठकर काम पे चली गई। सिकंदर शिराजी की बहू। लिसन डैड, ताई अम्मी, एक बात मैं आप दोनों को क्लियर कर दूं कि यानी जैसी भी है ना, वो अपना काम करती है, अपनी मेहनत से कमाती है, वो ऐसी ही है। और अगर मैंने उससे शादी की है तो मुझे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कबूल करना होगा, ठीक है? तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी बीवी और इसकी खुद मुख्तारी मुबारक हो, लेकिन याद रखना, मैं हरगिज़ इस खानदान की इज्जत के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हारी बीवी की आजाद मिजाजी हमारे असूलों से टकराई, वो दिन इस रिश्ते का आखिरी दिन होगा। गाड़ी की चाबी कहाँ गई? यही कहीं रखी थी। एक दिन में सब कुछ ही उलट पुलट हो गया है ना। यहाँ भी नहीं है। तुमने जावियार से बात की? हाँ, कर दिया था मैसेज। मैसेज? हाँ, मैसेज कर दिया। तो वैसे तुम रिपोर्टर हो ना, आदिल को तो सब कुछ बता देती हो, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। मिल गई। तुम एनी हो ना, या कोई असर वसर हो गया? कल तुम्हारी शादी और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये शादी वादी ना, ये एक एहसान है जिसकी कीमत मुझे चुकानी होगी, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अच्छा, तो तुम समझ नहीं आ रही है ना, जावियार ने तुमसे शादी की है। क्या कोई किसी से शादी एहसान की वजह से करता है? शादी पूरी जिंदगी का फैसला होता है। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि जावियार ने फैज जैसे कल्प्रिट से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आदिल को पेरिस का बोल के लाहौर भिजवा दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या उस दिन ऐसे ही तुम्हारी शादी के दिन उस फैज की बीवी मंजर आम पे आ गई? नहीं। तुम फैज के बारे में सब कुछ जानती थी? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम उस वक्त किसी को अहमियत दे रही थी? जावियार के समझाने पे तुम नहीं समझी तो मैं किस गिनती में आती हूँ? मुझे लगा जावियार बस मेरी शादी तोड़वाना चाहता है और मुझे नीचा दिखाना चाहता है। और आज तुमने उसको एक और मुश्किल में डाल दी। वाकई? हाँ ठीक है, फिर कल बात करते हैं। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा, तुम कैसे आ गई सुबह सुबह? खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैंने एनी को प्रॉमिस किया था कि मैं उससे मिलने के लिए आऊंगी, लेकिन ये दोनों नजर नहीं आ रहे। कहाँ पर है? घर में होंगे तो नजर आएंगे ना। वो तो चलेंगी अपने काम पे और जावियार साहब पीछे पीछे। एनी कितनी मेहनती लड़की है कि शादी के अगले दिन ही काम पे चली गई। वेरी डेडिकेटेड। क्यों शबी? एक्चुअली एनी पहले से ही ऐसी है। उसके लिए रिश्ते, घर, सब कुछ काम के बाद आता है। या मैं तुम्हारे से अग्री नहीं करता शबी। एनी का जैकपॉट लग गया है। उसकी जावियार शिराजी से शादी हुई है। वो इस मामूली से किचन में क्यों काम करेगी? क्यों मॉम? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो खुद कहती हूँ उस लड़की की तो चांदी हो गई है। अब हर कोई मेरी शबी की तरह मासूम तो नहीं होता ना, जिसने लॉटरी का टिकट समझ के बस का टिकट खरीद लिया। मॉम, व्हाट लॉटरी, व्हाट टिकट? आप पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं। खैर, अब जबकि एनी काम पे चली गई है तो हम क्यों ना उसके लिए एक स्पेशल सा डिनर बनाएं। वो बहुत खुश हो जाएगी और उसको अपनाइयत का एहसास भी होगा।
वेरी नाइस आइडिया। बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों करेंगे डिनर? ईश्वर करे, उसी की जिम्मेदारी है। मॉम, कभी तो प्लीज, कभी तो आप अपने ग्रजेस को साइड पे रख दे प्लीज। अच्छा ओके। रखो, जावियार से आ गए। जावियार तुम? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने रिसीव ही नहीं किया। वो मेरे ख्याल से फोन साइलेंट पे रह गया होगा। अगर तुम्हें आना ही था तो कम से कम मुझे बता तो सकती थी ना। आज ऑर्डर्स डिलीवर करना बहुत ज़रूरी थे, और वैसे भी तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें क्या डिस्टर्ब करती। सही बात है। एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें तो ये सारे ऑर्डर्स आपको डिलीवर कर सकती हैं? जी सर, सबके एड्रेस मुझे पता है, मैं सबको डिलीवर कर दूंगी। थैंक यू। ये वो क्यों डिलीवर? क्योंकि तुम मेरे साथ चल रही हो। साथिया, बिहेव योरसेल्फ, वो देख रही है। अच्छा मैं बिहेव करूं? ये तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो? कभी अपने रवैये पे गौर किया तुमने? और आज जब मेरी फैमिली मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तो मैं अहमकों की तरह लाजवाब खड़ा रह गया। उसका क्या करूं मैं? आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ तुम कहीं ना कहीं सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सबका रिएक्शन ये आएगा। एक बात बताओ, क्या मेरी फैमिली की फीलिंग्स और उनके एहसासात की कोई परवाह है भी या नहीं तुम्हें? ऑफ कोर्स है, वो अब मेरी भी फैमिली है, लेकिन वही वैल्यू मुझे अपने लिए और अपने काम के लिए भी चाहिए। आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी। ये क्यों फोन कर रही है? जरूर कोई बुरी खबर देने के लिए फोन कर रही होगी। निदा, निदा जरा फोन उठाओ ना, मेरे हाथ मसरूफ हैं। हेलो। हाँ, कैसी हो किश्वर? अच्छी हूँ। कैसे फोन किया? हाँ, मैं क्या बताऊं। आज सुबह सुबह तुम्हारी भतीजी ने जो मुझे शौक दिया ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा उससे संभलना कैसे है। अच्छा खैर, बहरहाल आज हमारे घर में एक डिनर है, ऐसे ही छोटा मोटा सा ही, और शबी का कहना है कि मैं तुम लोगों को ज़रूर बुलाऊं, क्योंकि बहरहाल तुम एनी की फुप्पो हो और अब हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन चुकी हो। चलो बेटी के ज़रिए ना सही, भतीजी के ज़रिए ही सही, तो तुम आना ज़रूर। हाँ हाँ, ओके ओके, बाय। खुद कह के फोन रख दिया, जवाब सुनने का भी ज़र्फ होना चाहिए ना। खैर, डिनर पे सूद समेत जवाब दूंगी बातों का। आई बड़ी। कह दो जो कहना चाह रही हो। वो निदा बता रही थी कि तुमने और आदिल ने फैज के मामले में काफी एफर्ट किया है। आई सी, तो तुम्हें मेरा ये एहसान कबूल है? थैंक यू नहीं कहोगी? चलो ठीक है, ओके, मैं सुन रहा हूँ, कह दो। ऐसे क्या घूर रही हो? कुछ गलत कह दिया मैंने? हम क्या कभी नॉर्मली बात नहीं कर सकते? नॉर्मल? ये हमारा न्यू नॉर्मल है यानी। ओके, मैं तो बात की शुरुआत करने वाली थी। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कि बात समझने से पहले ही तुम रिएक्ट करना शुरू कर देती हो, और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब तुम्हें याद आता है कि बात करनी है। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हर लड़ाई की, हर मसले की शुरुआत मैं करती हूँ? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो तुमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ यकीन आए।
छोड़ो मेरा लैपटॉप, दो मुझे मेरा लैपटॉप वापस, मेरा लैपटॉप दो। सबर। अब तक गए क्यों नहीं हो तुम? अभी तक गुस्सा हो मुझ पे? नहीं, देखा नहीं कितनी खुश हूं मैं। पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट हुई है आज, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? भाई कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या आखिर? यही मसला है तुम्हारा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे समझा दिया करो, कोई हिंट दे दो ताकि मुझे आसानी हो जाए ना माफी मांगने में। मेरी असाइनमेंट क्यों नहीं बनाई थी? टीचर ने मुझे पूरे 2 घंटे खड़े रखा और पता है उन्होंने क्या कहा? कह रही थी कि मैं डिपेंडेंट हूं तुम पे। नहीं, वो दरअसल मेरा इरादा था, लेकिन वो लास्ट मिनट पे मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो मैं क्या कर सकता था? हाँ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम्हारे डैड तुम्हें नया दिला देते। मसला तो मुझे है ना, बार बार ये हीट अप हो जाता है, कभी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है यार, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक काम करते, मैं अभी तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। सही? हैप्पी? ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे समझा दिया करो, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लंच करने चले कहीं? कुछ कहा तुमने? हाँ वो एक मिनट। अच्छा नुमान, मैं फिर आपको अपना फाइनल फीडबैक भेजता हूँ थोड़ी देर में। गुड वर्क, थोड़ी देर में करते हैं। थैंक यू। जी भाभी, कोई काम था? हाँ, मैं कह रही थी सिकंदर, मैंने घर में एक डिनर रख लिया है तुमसे पूछे बगैर। ये जावियार की और एनी की इतनी हबड़-दबड़ में शादी हुई, कोई ठीक तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर सके, तो मैंने सोचा एक वेलकम डिनर रख लूं। शकील को भी बुलाया मैंने। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। भाभी आपका घर है, आप जैसे मुनासिब समझे। तुम्हें बुरा लग गया है ना? मैं जानती हूँ तुम्हें इस तरह जावियार का शादी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शबी और खावर की शादी पर मेरा भी यही हाल था, लेकिन क्या करें, बच्चे तो अपनी मनमानी करते हैं। हमें आदत डाल लेनी चाहिए। तुम भी डालो, मुझे तो आदत हो गई है। मैडम चाय। तुम ऐसे करो, एनी को उसके कमरे में चाय दे दो। एनी बाजी तो घर पे नहीं है। और जावियार साहब? जावियार साहब भी नहीं आए अभी तक। ठीक है, तुम जाओ। जी। सिकंदर, मैंने तो घर पे डिनर रख लिया है। अब ऐसा ना हो कि जावियार और एनी हनीमून पर निकल गए हो। जावियार में इस सारी तब्दीली सैनी की वजह से हो रही है। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। सो सॉरी, देख एक तो बहुत बात नहीं निकला, इसलिए काफी टाइम लग गया। इट्स ओके। ऐसे लंच तो हमारा कहीं रास्ते में रह गया। बताओ क्या खाओगी? तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे लगा कि हम दोनों साथ खाएंगे ना। वो अंदर क्लाइंट ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने खाना खा लिया। आदत भी इसी तरह है ना, बस चलते फिरते काम के साथ साथ कुछ भी खा लेने की। हम एक काम करें, रास्ते में से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले लेते हैं। नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड। मेरा ख्याल है कि हमें घर ही चलना चाहिए। किशोर आंटी और शकील अंकल भी पहुंचने वाले होंगे और सुबह से शबी और खावर भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। क्यों? ताई अम्मी ने डिनर रखा है, वेलकम डिनर हमारे लिए। लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ना किसी की कॉल रिसीव करने का। शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं, सिचुएशन से आगाह कर रहा हूँ। यार मैं उस वक्त से बोर हो रहा हूँ, पता नहीं कि शादी वाला घर है या मैयत वाला। अच्छा तू सब छोड़, दोनों सूरतों में तेरा ही फायदा है। तू मुझे बस ये बता कि कोई मसाला मिला? पता नहीं यार, ये खामोशी किसी
तूफान के आने की खबर दे रही है। बस गुड हो गया। जैसे ही कोई तमाशा लगे ना, तुझे वीडियोस बनाकर मुझे जरूर सेंड करनी है। वैसे तू भी बहुत चालाक है। सारी वीडियोस और तस्वीरें वायरल करवाने के बाद तू पैसे छाप रहा है। इस दफा मुझे मेरा भी हिस्सा चाहिए। खबर? कौन से हिस्से की बात कर रहे हो तुम? आदिल भाई आप? मैं पूछ रहा हूँ किस खबर की बात हो रही थी? कौन सी खबर? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? खबर, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज करता हूँ इसलिए तुमसे तमीज से पूछो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी की जो खबर मीडिया पे लीक हुई है उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक है? आदिल भाई आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। ये ले, देखिए मैंने अपनी जिम की नई वेबसाइट बनवाई है, बस इसी के मुताल्लिक अपने पार्टनर से बात कर रहा था। आप मुझे खुद बताएं ना, मैं क्यों नहीं खुश हूँगा? मेरी वेबसाइट अब इंटरनेशनली देखी जाएगी और आप मेरे ऊपर ही शक कर रहे थे। अगर मेरे पास ये सबूत नहीं होता तो आप तो मुझे कसूरवार ठहरा देते। अच्छा आदिल भाई, मैं जरा शबी को देखता हूँ, ठीक है? घर की दावत है और मुझे इतना रेडी करना थी। एनी, पार्टी भी तो तुम्हारे लिए ही हो रही है ना, तो फिर क्यों घबरा रही हो? इतने बड़े बड़े इयररिंग्स, ओह गॉड, अब ये भी बहुत ज्यादा है यार। बस तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ ना, मैं कभी भी इतना तैयार ना होती। अच्छा, सुबह क्या ज्यादा हंगामा हो गया था? एनी, जो मुझे मॉम ने बताया है ना, उसके लिए तो हंगामा एक बहुत छोटा लफ्ज है। बाय द वे, एनी अंसारी ये हंगामों को कब से दिल पे लेने लगी? तुम तो बड़ी स्ट्रांग हो। यार बस तुम्हें पता है मेरे काम का, मुझसे भी हमेशा से सब कुछ खुद ही किया है, कभी किसी से पूछा नहीं कुछ। कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कब आऊंगी, खाना खाया नहीं खाया, कभी ना किसी ने पूछा ना मैंने बताया। मुझे लगा कि काम की कमिटमेंट है वो तो पूरी करनी होगी, जाऊंगी जल्दी आ जाऊंगी। अब फिक्र हो रही है सिकंदर अंकल क्या सोच रहे होंगे। एनी, ज्यादा सोचोगे तो जो मेकअप लगाया है वो भी उतर जाएगा। और वैसे भी सिकंदर अंकल की टेंशन मत लो, बहुत कूल है, बहुत चिल है। अच्छा अभी ज्यादा बातें मत करो, फोटो सेशन का टाइम है, फेस पे लाइंस आ जाएंगी।